दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का जो विज्ञान का पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा का दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा पेपर के तौर पर आपको ये बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ। इसमें से 100% 101% क्वेश्चन आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा लर्न करेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं। यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स के समथिंग क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद में 2 सेट पेपर और आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें विज्ञान विषय के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना। देखिए आप पहला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न आप ध्यान से सुनकर कंप्लीट याद रखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, उसकी जल के साथ में अभिक्रिया होती है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मतलब कि बताया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों है ना, धातुओं के द्वारा जो गुण है वो कौन सा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, भंगुरता, ठीक है। आप लोगों को भंगुरता याद रखना है। भंगुरता का मतलब क्या होता है, भंगुरता का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है, नष्ट होना, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। श्वसन की प्रक्रिया होती है। देखो श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। ध्यान रखना आप सभी, सांस लेना, ठीक है। तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें आप लोगों को याद रखना है, ये जो प्रक्रिया है ये उपचयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ये उपचयन जो लिखा है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है। यहाँ पर अमीबा के बारे में बात की गई है, और अमीबा में वह विधि बताना है जिसके द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर में क्या बताना रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, द्विखंडन, ठीक है। द्विखंडन के द्वारा जो अमीबा है ना, उस अमीबा में क्या होता है, तो आपको याद रखना उस अमीबा में जनन होता है, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 100% मोस्ट प्रश्न है आप लोगों का ये। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, इसमें आप लोगों को अनंत बताना है, अनंत होती है, ठीक है। ये आपका अनंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक, ये भी आपका 100% मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करना। जो प्रतिरोध है ना, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम आपको उत्तर में बताना रहेगा, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। देखो जैसे मान लीजिएगा, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो उसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है वो मेगर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में एक पारितंत्र में मानव है। जैसे पारितंत्र जो होता है ना, ये पर्यावरणीय तंत्र होता है, याद रखना आप सभी, पर्यावरणीय तंत्र, ठीक है। तो इसमें जो मानव होता है ये सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी क्यों होता है, क्योंकि जो मानव है वो मांस भक्षण भी करता है, और इसके अलावा वो शाकाहारी भी है, और इसके अलावा वो हम कह सकते हैं वो उत्पादन भी कर देता है वस्तुओं का, ठीक है। तो इसमें आपको सर्वाहारी बताना है, ठीक है। मानव सर्वाहारी है, मतलब सर्वाहारी का मतलब सर्व प्लस आहारी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्व का मतलब होता है सब कुछ, मतलब सभी, ठीक है। तो सब खाने वाला, तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये सर्वाहारी है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए अब आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो जो सिरका होता है ना उसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिटिक याद रखना आप इसमें। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जो धातु होती है तो फिर मिश्र धातु बन जाएगी वो, ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण से होता है। तो दोस्तों वृषण जो है ना, इससे होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण, ठीक है। और ये मेल हार्मोन है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक और ये होता है हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोला जाता है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो पुष्प का मतलब होता है फूल, ठीक है। अब एक फूल का दूसरे फूल पर क्या हो जाता है, परागकण जो है वो चले जाते हैं, ठीक, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। तो खाली स्थान में पर परागण आपको याद रखना रहेगा, पर परागण, ठीक। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है, तो इसमें आपको वाई बताना है, वाई गुणसूत्र है, ठीक है। और वस्तुओं को, ठीक है, यहाँ पर को याद रखना। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं, तो प्रकाश जो है ना, लाइट, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार की वस्तुओं को, ठीक है। और जो रंग हमें नजर आते हैं ना, ये रंग भी हम किसकी उपस्थिति में पता कर सकते हैं, तो वो भी हम प्रकाश की उपस्थिति में पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को मैं सही जोड़ी बता रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे। सही जोड़ी ये आपकी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। ये जो सही जोड़ी है इसको अपन कंप्लीट करते हैं अभी। देखिए यहाँ पर सही जोड़ी में आपको दिया है प्रबल अम्ल। जो प्रबल अम्ल है ना, इस प्रबल अम्ल को आपको किससे मिलाना रहेगा, HCl से मिलाना रहेगा, ठीक। अगला देखो धातु। तो धातु जो होती है ना, उसमें सुचालक आप लोगों को याद रखना है, सुचालक, ठीक है। और इसके बाद जाइलम दिया है, ठीक है। जो जाइलम है ना, ये जल परिवहन याद रखना आप सब, ठीक है, जल परिवहन, जल के द्वारा परिवहन। मास्टर ग्रंथि, अच्छा कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मादा हार्मोन, देखो तो मादा हार्मोन जो है उसमें आप लोगों को क्या बताना है, एस्ट्रोजन बताना है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन से, ठीक है, तो एस्ट्रोजन बताएंगे आप, ठीक। अब इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया मेंडल। देखो मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, ये भी आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। तो आनुवांशिकी लिखेंगे। सरल रेखीय पथ, तो इसमें जो सरल रेखीय पथ है वो आप लिखेंगे प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण लिखेंगे। और विभवांतर जो दिया ना दोस्तों, इसमें आपको वोल्ट लिखना है, विभवांतर में आप लोगों को वोल्ट लिखना है, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सही जोड़ी का, क्योंकि ये जो सही जोड़ी है मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक। अब मैं आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आप याद करना सारे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस ऐप को डाउनलोड आप कर लेना, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऐसे याद रखना, ठीक है, अभिक्रियाएं। नेक्स्ट देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, ठीक है। तो जो मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है ना, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क और इसके अलावा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ऐसे याद रखना, ठीक है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसके माध्यम से होता है, सोच भी सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो इसमें आपको याद रखना है गर्भाशय में
प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा द्वारा, ये आपका आंसर है करेक्ट। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी? देखो, एक डाईऑप्टर हो जाएगी उसकी, एक डाईऑप्टर, ठीक है, और इसको 1D से भी आप बता सकते हो। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसमें जो लाल रंग है ना, इसलिए होता है क्योंकि देखो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखना, प्रकीर्णन कम होता है। किसका प्रकीर्णन कम होता है? तो जो रेड कलर होता है ना, लाल रंग जो होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए क्या होता है, जो खतरे का जो संकेत है ना, वो लाल रंग का ही बनाया जाता है, वो जो लाल बत्ती हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्व शक्ति को हम क्या कहेंगे? तो अश्व शक्ति को हम हॉर्स पावर कहेंगे, ठीक है ना। तो एक हॉर्स पावर जो है इसमें कितना होता है? तो इसमें याद रखना 746 वाट होता है, ठीक है। 746 वाट आपको इसमें करेक्ट उत्तर याद रखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में विद्युत परिपथों की लघुपातन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो दोस्तों, ये इसका आंसर फ्यूज वायर आपको लिख देना रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए 2 सेट और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।